फ्रेंड्स, 100% झूठ बोलना होगा अगर मैं ये बोलूं कि मुझे पता ही नहीं है कि वो मुझसे प्यार करता भी है कि नहीं करता है। वो मुझसे प्यार करता है कि नहीं करता है पता है, लेकिन मैं मानना नहीं चाहती हूँ। सच्चाई ये है। तो देखो, अगर तुम सचमुच जानना चाहते हो कि तुम्हारा पार्टनर सचमुच तुमसे प्यार करता है कि नहीं करता, इस रिलेशन को लेके वो सीरियस है कि नहीं है, तो मैं आज 4 ऐसे लक्षण बताने वाली हूँ। अगर तुम्हारे पार्टनर के अंदर ये सब लक्षण में से 2 भी है ना, तो वो इस रिलेशन को लेके सीरियस है, और नहीं तो नहीं है। तुमको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। देखो, अगर रिलेशन है ना, तो कुछ साइकोलॉजिकली लक्षण तुमको यहाँ पे दिखाई देगा ही। देखो, अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है और इस रिलेशन को लेके अगर वो सीरियस है ना, तो तुम्हारे बारे में वो पूरी तरह से जानने की कोशिश करेगी। तुम्हारे बारे में जानना मतलब तुमको सर से पांव तक देखना, या फिर तुम्हारा 2-4 डायलॉग सुन के तुमको जजमेंट करना सही नहीं होता है। अगर वो सचमुच तुमसे प्यार करता है और इस रिलेशन को लेके सीरियस है, तो वो तुम्हारे बारे में A to Z जानने की कोशिश करेगी। और वो कैसे जानेगी ना, तुम्हारे किसी दोस्त से पूछ के, या फिर तुम्हारे जान पहचान वालों के थ्रू भी तुमसे जानने की कोशिश करेंगे, या फिर तुम्हारे सोशल मीडिया पे बार बार विजिट करेगी। तुम क्या पोस्ट करते हो, क्या कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, सब कुछ जानने की कोशिश करेगी। और अगर तुम्हारा रिलेशन ऑनलाइन है, तो वहां पे भी तुमको ये दिखाई देगा। अगर ऑनलाइन में हो तो वो क्या करेगा ना, तुम्हारे आईडी पे जाके विजिट करेगा, तुम्हारा हर एक पोस्ट को देखने की कोशिश करेगा, तुम्हारे पुराने फोटो पे लाइक करेगा, कमेंट करेगा, या फिर तुम्हारे पुराने फोटो में से किसी को क्लिक करके तुमको व्हाट्सएप में सेंड करके उसके बारे में जानने की कोशिश करेगी। तुमने ये फोटो कब खिंचाया था, वो सिचुएशन कैसा था, तो तुम क्या कर रहे थे, इन सब के बारे में जानने की कोशिश करेगी। और अगर तुम लोगों का रिलेशन बहुत पुराना हो गया है, ये सब हो गया है, माने इस तुम्हारे बारे में जानना वाना सब कुछ उसका हो गया है, तो क्या अभी भी ये तुमको दिखाई देगा? हाँ, 100% दिखाई देगा। अगर रिलेशन को लेके वो सीरियस है ना, तो रिलेशन के किसी भी पड़ाव में हमेशा तुम्हारे बारे में जानने का इच्छा उसके अंदर रहेगा ही। अगर पुराना भी हो गया है ना, तब भी तुम्हारे बारे में कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या कैसे हो, अच्छा हो, बुरा हो, दुखी हो या सुखी हो या खुश हो, हर एक चीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मतलब तुमको पूरी तरह से A to Z जानने का कोशिश उसके अंदर तुमको दिखाई देगा। और अगर तुमको ये नहीं दिखाई देता है, मतलब वो सिर्फ तुमसे बात करता है, मिलता है तुम्हारे साथ, बस इतना तक ही सीमित है, ना ही किसी से तुम्हारे बारे में पूछता है, ना ही तुम्हारे सोशल मीडिया में उतना इंटरेस्ट लेता है, ना ही तुम्हारे जान पहचान वालों से तुम्हारा खबर लेने की कोशिश करता है, ना तुमसे ऐसा कुछ सवाल करता है। अगर ऐसा करता ही नहीं है, बस मिलना, प्यार की बातें करना, ये सब करना, बस खत्म हो गया। अगर ऐसा दिखाई देता है तो समझ जाना 100% कि वो बिल्कुल रिलेशन को लेके सीरियस है ही नहीं। क्योंकि अगर वो सीरियस होगा ना, तो उसके अंदर हमेशा क्यूरियोसिटी काम करेगा तुम्हारे बारे में जानने के लिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक डर काम करेगा। इसीलिए वो हमेशा डर काम करेगा कि भाई तुम कहीं दूर तो नहीं चले जाओगे उससे, कहीं और कुछ तो नहीं कर रहे हो, अपने लाइफ में कुछ और चीज में बिजी तो नहीं हो, उसको भूल तो नहीं जा रहे हो, उसको छोड़ तो नहीं दोगे। इस तरह का डर काम करता है। इसलिए अगर सीरियस है ना रिलेशन को लेके, तो हमेशा तुम्हारे बारे में जानने का एक क्यूरियोसिटी उसके अंदर काम करेगा। और अगर ये नहीं है, तो भाई 100% जान जाना कि वो सीरियस है ही नहीं इस रिलेशन को लेके। लेकिन हाँ, अगर सीरियस नहीं है ना, तो इसका भी रास्ता है कि उसी इंसान को तुम सीरियस कैसे बना सकते हो। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ, उसको तुम जाके देख लेना, वही तुम्हारे काम में आएगा। सेकेंड नंबर लक्षण, जैसे सोना को पहचानने के लिए सुनार की जरूरत होती है ना, उसी तरह से रिलेशन सच्चा है कि नहीं, इसको पहचानने के लिए इस लक्षण की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसी से तुम जांच सकते हो कि तुम्हारा रिलेशन सच्चा है कि नहीं है। देखो, तुमको ये देखना है कि जब तुम उसके लाइफ से गायब हो जा रहे हो, तब उस पर क्या असर पड़ रहा है। जैसे सोचो कि तुम किसी स्कूल में पढ़ते हो, या फिर तुम किसी कॉलेज में पढ़ते हो, और वो भी सेम स्कूल या कॉलेज में पढ़ती है। मतलब तुम भी स्टूडेंट हो, वो भी स्टूडेंट है, डिपार्टमेंट अलग भी हो सकता है, क्लास अलग भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो तुमको क्या करना है, जानबूझ के 2 दिन स्कूल या कॉलेज नहीं जाना है, एब्सेंट करना है। और तुमको तब देखना है कि तुम्हारे एब्सेंस में उसके ऊपर कुछ असर पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है। अगर असर पड़ेगा तो वो क्या करेगा, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगा कि तुम क्यों कॉलेज नहीं आए हो, तुम्हारे घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है या और क्या प्रॉब्लम है, ये जानने की कोशिश करेगा। और इससे क्या करेगा, तुमको कॉल करेगा, मैसेज करेगा।
तब तुमको क्या करना है, कॉल मैसेज अगर करता है तो जानबूझ के कॉल मैसेज को क्या करना है, तुमको 2 दिन इग्नोर करना है। और उसके बाद जो 2 दिन बाद तुम कॉलेज या स्कूल में पहुंचते हो तो तुम क्या देखोगे, अगर तुम्हारा रिलेशन सीरियस है तो तुम देखोगे कि वो बहुत सारा क्वेश्चन लेके, बहुत सारा क्यूरियसिटी लेके, बहुत बेचैन होकर तुम्हारे पास आ रही है जानने के लिए कि तुम क्यों एब्सेंट थे, या फिर वो नाराज होकर गुस्सा से कहीं बैठी रहेगी। और जब तुम उसके सामने जाओगे तो पूरी तरह से या तो रोएगी या फिर जानने की कोशिश करेगी, उसमें तुमको बेचैनी दिखाई देगा। इसका मतलब क्या है, तुम जो उसके लाइफ में नहीं हो, ये जो तुम गायब हो गए थे, मतलब तुम्हारे एब्सेंस को वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है, मतलब तुम उसके लाइफ में नहीं रहोगे, ये उसके सहन से बाहर है। तो इसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि प्यार सच्चा है कि नहीं है। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा है ना तो तुमको पूरी तरह से बेचैनी दिखाई देगा उसके अंदर। ऑनलाइन रिलेशन अगर तुम दोनों का है तो वहां पे भी तुमको यही दिखाई देगा। अगर 2 दिन तुम सोशल मीडिया से गायब हो जाते हो, उससे कोई कांटेक्ट नहीं करते हो, तुम्हारा कोई खबर उसको नहीं मिलता है, और 2 दिन बाद अगर तुम फिर से वहां पे जाते हो तो देखना वहां पे तुमको कॉल मैसेज, हमेशा क्वेश्चन या फिर गुस्सा दिखाना, नाराजगी दिखाना, हजारों क्वेश्चन पूछना, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करने की कारण क्या था, क्यों तुम एब्सेंट थे सोशल मीडिया में, क्यों अवेलेबल नहीं थे, क्यों उससे कांटेक्ट नहीं किए थे, हजारों क्वेश्चन लेके वो तुम्हारे पास आएगा। और उसके एक्सप्रेशन से तुमको पता चल जाएगा, वीडियो कॉल वगैरह करोगे, एक्सप्रेशन से तुमको पता चलेगा कि वो कितना बेचैन हो गया है। 2 दिन तुम एब्सेंट थे उसके लाइफ से तो वो कितना बेचैन हो गया है। तो अगर रिलेशन तुम्हारा सीरियस है तो ये लक्षण तुमको 100% देखने को मिलेगा। और अगर तुमको नहीं देखने को मिलता है तो समझ जाना भाई कि वो बिल्कुल सीरियस नहीं है इस रिलेशन को लेके। 3 नंबर लक्षण, ये मैंने मेरे काफी सारे वीडियो में बार बार बोला है। देखो, अगर रिलेशन सीरियस होगा तो उसको लेके कुछ फ्यूचर प्लानिंग होगा। और फ्यूचर प्लानिंग कब होगा, जब दोनों को मिलके कोई प्लान बनेगा। तो अगर वो सीरियस है रिलेशन को लेके तो फ्यूचर प्लानिंग होगा, तो वो खुद को लेके जितना सपना देखेगा तुमको लेके भी देखेगा और तुम दोनों को लेके देखेगा, मतलब ये 3 मिलके उसका सपना बनेगा। तब जाके ये रिलेशन जो है, ये रिलेशन सीरियस है, ये रिलेशन सच्चा है। अब ये तुमको समझ में कब आएगा, देखो, अगर वो तुमको लेके सीरियस है और फ्यूचर के बारे में सोचता है और उसके बारे में कभी भी तुमसे बात करेगा तो उसके मुंह से मेरा सपना, मेरा फ्यूचर, मेरा प्लानिंग, मेरा घर, ये वर्ड कभी नहीं निकलेगा, बल्कि मेरा की जगह पे हमारा वर्ड निकलेगा। हमारा घर, हमारा फ्यूचर, हमारा भविष्य, हमारा काम, हमारा जीवन, ये निकलेगा, हमेशा हमारा निकलेगा, मेरा कभी नहीं निकलेगा। और अगर वो इस रिश्ते को लेके सीरियस नहीं है, यानी कि वो तुमको और खुद को लेके कोई भी फ्यूचर प्लान नहीं करेगा, लाइफ टाइम रहने का कोई भी प्लान नहीं करेगा, और जहाँ प्लान नहीं करेगा तो वो जब भी अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्लान के बारे में बताएगा तो मेरा प्लान, मेरा फ्यूचर, यही सब ही बताएगा। इसी से तुमको समझ में आ जाएगा कि इस रिलेशन को लेके वो कितना सीरियस है या फिर नहीं है। अगर तुम देखते हो कि इस रिलेशन को लेके वो सीरियस नहीं है, मतलब कभी भी उसके मुंह से हमारा नहीं निकलता है, तो भाई तुम समझ जाना कि दाल में कुछ काला नहीं है, पूरा का पूरा दाल ही काला है। रिलेशन में ना बहुत लोग ना बहुत कारण से आते हैं, तो तुमको यहाँ पे समझना है भाई कि उसका कुछ ना कुछ स्वार्थ है जिसके लिए अभी वो इस रिलेशन में है, और जहाँ उसका स्वार्थ पूरा हो जाएगा तभी देखना इस रिलेशन से वो निकल जाएगा। बहुत सारा रिलेशन इसीलिए लोग बनाते हैं ताकि उसकी ज़रूरत पूरा हो सके। अब ये ज़रूरत बहुत कुछ हो सकता है, कोई पैसा के लिए आता है, कोई फिजिकल रिलेशन बनाने के लिए आता है, कि कोई किसी और उद्देश्य से आता है। अब ये तो तुमको समझ में आएगा नहीं क्योंकि वो तो चालाकी करेगा, तुमसे छुपाएगा। तो भाई ये देख लेना कि भाई जब भी वो तुम्हारे साथ मिल रहा है, कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है या फिर अपने रिलेशन को लेके भविष्य के बारे में कुछ बोल रहा है, लाइफ टाइम तुम्हारे साथ रहने की बात कभी कर रहा है, अगर कर रहा है तो समझना कि सीरियस है, और नहीं तो क्या करेगा पता है, तुमको सबसे छुपा के रखने की कोशिश करेगा।
ना ही घर वालों के साथ तुम्हारा कभी इंट्रोड्यूस कराएगा, ना दोस्तों के साथ इंट्रोड्यूस कराएगा, तुम्हारे बारे में किसी को जानने तक नहीं देगा, हमेशा छुपाता रहेगा। तो भाई तब थोड़ा सा सावधान हो जाना और क्या करना, खुद को बचाने की कोशिश करना इस रिलेशन से। 4 नंबर लक्षण, बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीजों में से अगर प्यार सच्चा है तो ये टेंडेंसी देखने को मिलता है। तो तुम ऑब्जर्व करना कि तुम्हारा पार्टनर में ये टेंडेंसी है कि नहीं। अगर वो तुमसे सच्चा प्यार करता है तो क्या वो जब तुमसे मिलने आता है तो तुम्हारे नज़दीक आने की कोशिश करता है। नज़दीक आने का मतलब मैं फिजिकल रिलेशन की बात नहीं कर रही हूँ। मतलब क्या, तुम्हारे पास आके कभी कभार तुम्हारे हाथों में हाथ रखना, या फिर कभी कभार तुमको टच करना, अपने शरीर को तुम्हारे शरीर से टच करवाना, ये सब टेंडेंसी क्या उसके अंदर दिखाई देता है। या फिर कभी कभार तुम्हारे फोटो मांगना, या फिर कुछ दिन पुराना हो जाता है रिलेशन तो अचानक से कि अभी तुम क्या कर रहे हो इसका फोटो क्लिक करके उसको सेंड करना, ये टेंडेंसी क्या उसके अंदर दिखाई देता है। अगर ऐसा टेंडेंसी उसके अंदर दिखाई देता है तो ये प्यार जो है ये प्यार सच्चा है। प्यार का मतलब क्या है? क्या प्यार का मतलब होता है दिल और शरीर। सिर्फ अगर मन है तो वो प्यार नहीं है, वो है पूजा या फिर तपस्या। और अगर सिर्फ शरीर है तो वो है काम। तो प्यार क्या है? प्यार ये है कि मन खींचेगा शरीर को, सिर्फ शरीर शरीर को नहीं खींचेगा, तब वो प्यार नहीं है। तो तुमको ये देखना है कि तुम्हारा पार्टनर कभी ये कोशिश करता है कि अपने प्यार को थोड़ा सा छू के देखे कि कैसा लगता है, या फिर अपने हाथों में उसका हाथ रख के देखे कि कैसा लगता है, इसको फील करने की कोशिश करें। क्या ये कभी तुम अपने पार्टनर में देखे हो? अगर देखे हो तो तुम्हारा प्यार बिल्कुल सच्चा है। लेकिन अगर नहीं देखे हो, कुछ और ही देखे हो, तो भाई ये प्यार सच्चा नहीं है, ये पूरी तरह से तुम समझ जाना। क्योंकि प्यार में ना एक दूसरे को फील किया जाता है, और फील करने के लिए जब ये रिलेशन धीरे धीरे पुराना होता है ना, तो ये टेंडेंसी देखा जाता है कि अपने प्यार को थोड़ा सा छू के देखें, कैसा फील होता है, कैसा लगता है, संतुष्टि मिलता है कि नहीं मिलता है। फील करना मतलब क्या कि अपने प्यार को अपने अंदर समेट लेना। तो ये तुम बहुत अच्छी तरह से ऑब्जर्व करना, देखना कि उसमें ये टेंडेंसी तुमको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। अगर दिखाई दे रहा है तो 100% कन्फर्म हो जाना कि तुम्हारा रिलेशन सच्चा है और जो तुम्हारा पार्टनर है वो तुमसे सच्चा प्यार करता है। तो ये जो मैंने 4 लक्षण बताया, इसमें से अगर 2 भी तुमको पॉजिटिव लक्षण दिखाई देता है तो समझ जाना कि तुम्हारा प्यार जो है वो सच्चा है। मतलब तुम्हारा पार्टनर रिलेशन को लेके पूरी तरह से सीरियस है। लेकिन इन 4 लक्षण में से अगर 2 लक्षण भी तुमको पॉजिटिव नहीं दिखाई देता है तो समझ जाना कि ये रिलेशन में वो सीरियस नहीं है, प्यार उसका सच्चा नहीं है, सिर्फ ज़रूरत के लिए तुम्हारे लाइफ में आया है। जब उसका ज़रूरत ख़त्म हो जाएगा ना, तुम्हारी लाइफ से वो निकल के चला जाएगा। तो आई होप मैं तुम लोगों को समझा पाई हूँ, और अब से तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि तुम जिसके साथ जुड़े हुए हो उसके साथ रिलेशन जो है, उस रिलेशन को लेके वो इंसान कितना सीरियस है, या फिर ये रिलेशन उसके लिए सच्चा है कि नहीं है। तो अब तुम कोई भी भ्रम में नहीं रहोगे और तुम खुद को एक सही दिशा दे पाओगे। इस उम्मीद के साथ मैं आज के वीडियो को ख़त्म कर रही हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करना, इसको शेयर करना, इसको हाई भी ज़रूर कर देना, और हाँ, मुझे कमेंट करके बताने की कोशिश ज़रूर करना, क्योंकि मैं तुम लोगों के बारे में, तुम लोगों के प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहती हूँ। इसलिए प्लीज़ मुझे कॉमेंट करना, और अगर नया हो मेरे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो ताकि तुम्हारी लाइफ का हर एक प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। स्टे ट्यून्ड, मीट सून, टाटा एंड बाय बाय।